बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो रहमान और रहीम है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर मोहम्मद अब्बास और मेरा यूट्यूब चैनल है मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियोस को लाइक और शेयर भी किया करें। अस्सलामुअलैकुम। मैथमेटिक्स क्लास 10th रियाजी क्लास दा हम इसके लेक्चर्स चल रहे थे। यूनिट नंबर 2 जारी था और इसकी एक्सरसाइज 2.6 इसके लेक्चर्स मुकम्मल हो चुके थे। आज दोबारा एक्सरसाइज 2.7 उससे मुतल्लिका लेक्चर लेकर हाज़िर हूँ। तो एक्सरसाइज 2.7 से पहले चंद एक डेफिनेशंस हैं और ये जो एक्सरसाइज 2.7 है 2.7 है, ये हम ज़ाद मसावातों से मुतल्लिका है। साइमल्टेनियस इक्वेशंस पहले हम तारीफ़ करेंगे कि ये साइमल्टेनियस इक्वेशन या हमज़ाद मसावातें हैं क्या। तो पहले सुन ले, ऐसी दो मसावातें जिनमें दो मुतगय्यर हों और उन दो मसावातों का हाल सेट एक मुश्तरक हाल सेट हो, तो ऐसी मसावातों को हम हमज़ाद मसावातें कहते हैं। अब डेफिनेशन तारीफ़ की तरफ चलते हैं। तो लिखेंगे दो मुतगय्यरों क्या होता है? वेरिएबल्स, ऐसी मिकदारें जिनकी कीमतें तब्दील होती रहें उनको मुतगय्यर मिकदारें कहते हैं। तो दो मुतगय्यरों में दो मसावातें, दो ही मुतगय्यर हों और मसावातें भी कितनी? दो हों। दो मुतगय्यरों में दो मसावातें जिसका या जिसका हल सेट सॉल्यूशन सेट, जिनका हल सेट मुश्तरक हो। हल सेट क्या हो? मुश्तरक हो। वो हमज़ाद मसावातें कहलाती हैं। वो हमज़ाद मसावातें कहलाती हैं। अब इंग्लिश के अंदर भी साइमल्टेनियस इक्वेशंस की डेफिनेशन सुन लें। द इक्वेशंस आर टू इक्वेशंस with two different variables having common solution set are called simultaneous equations। फिर सुन ले, two equations with two different variables having same or common solution set are called simultaneous equations। अमूमन हम जो वेरिएबल्स लेते हैं वो x और y होते हैं। तो इन मसावातों का हल सेट भी देख लें क्या है। तमाम मुतरत्तब जोड़ों
तमाम मुतरत्तब जोड़ों। ऑर्डर पेयर्स, मुतरत्तब जोड़े क्या होते हैं? ऑर्डर पेयर्स। तमाम मुतरत्तब जोड़ों जिसमें पहला मेंबर x होता है और दूसरा y होता है। यानी जब वैल्यूज फाइंड करेंगे तो पहली वैल्यू x की होती है और दूसरी y की। मुतरत्तब जोड़े को, ऑर्डर पेयर को x और y से लिखा जाता है। तो तमाम मुतरत्तब जोड़ों x y का वो सेट, वो सेट जो हमजाद मसावातों, जो हमजाद मसावातों यानी क्या करना है? हमजाद मसावातों को हल करना है। जो सेट मिलेगा ना मुतरत्तब जोड़े की सूरत में, ऑर्डर पेयर की सूरत में, एक्स वाई जो है को दुरुस्त साबित करे, को दुरुस्त साबित करे। दुरुस्त साबित करने का मतलब है, यानी उसने क्या लिखा? दुरुस्त साबित करे। इसका मतलब है जो हमारे पास x और y की कीमत आएगी उसको दोनों मसावातों में से किसी एक में दर्ज करेंगे। अगर इक्वेशन के दोनों साइड्स बराबर आ गई तो ये इसका प्रूफ होता है, सच साबित करता है। दुरुस्त साबित करे इनका हल सेट कहलाता है। इनका हल सेट कहलाता है। तो क्या है? वो ऑर्डर पेयर जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस को हल करने से आए, उसकी कीमत दर्ज करें इक्वेशन में और मसावातों को दुरुस्त साबित कर दें, उनका हल सेट कहलाता है। अब हम बढ़ते हैं जी। ये पहली तारीफ थी हमजाद मसावातें क्या हैं, और दूसरी थी हमजाद मसावातों का हल सेट क्या है। इसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.7 की तरफ और उसके कुछ सवालात हल करते हैं जी। एक्सरसाइज है 2.7, मिंदरजा झैल हमजाद मसावातें हल करें। तो इनके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक जैसे हैं और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपस में मिलते जुलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 और 4 है वो भी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जैसा ही है, लेकिन चूंकि जो इक्वेशन दे दी गई हैं वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में से भी एक क्वेश्चन हल किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में से जो सवाल सिलेक्ट किया है वो है क्वेश्चन नंबर 2। इसकी इक्वेशंस जो दे दी गई हैं वो कुछ यूँ हैं। 3x - 2y इक्वल है 1 के, और दूसरी इक्वेशन है x² + xy - y² इक्वल टू 1। ये जो दूसरी इक्वेशन है इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब इक्वेशन 1 से, पहली इक्वेशन से हम x या y की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसको इक्वेशन 2 का नाम देंगे, और इक्वेशन 2 से कुछ वैल्यू x इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और फिर मज़ीद हल करेंगे। तो देखिएगा, पहली इक्वेशन से हम x या y की कीमत मालूम करते हैं और दूसरी में पुट कर देते हैं जी। तो एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 2, पहली इक्वेशन से हम फाइंड करते हैं वैल्यू x की। ये 3x अपनी जगह पे मौजूद रहेगा, 3x
उसी तरह लिख दिया। ये जो -2y है ये इक्वल के साइन के दूसरी तरफ चला जाएगा, तो 3x बराबर हो गया 2y दूसरी तरफ राइट साइड पे जाके प्लस हो गया, तो ये हो गया 2y। 1 पहले ही जमा का है, ये उसी तरह लिख दिया। अब ये जो 3 है ना x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये, तो दूसरी तरफ जाके ये 2x प्लस 1 को डिवाइड करेगा, सॉरी 2y प्लस 1, ये जो x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर गया। इसको हम नाम दे देते हैं जी इक्वेशन 2 का। तो कहेंगे मसावात 2 से x की कीमत दर्ज करने से क्या लिखेंगे, मसावात 2 से x की कीमत दर्ज करने से। तो यहाँ इक्वेशन 1 के अंदर हम x की कीमत दर्ज करते हैं, क्या होगा, x की जगह 2y प्लस 1 और ओवर में 3, इसका क्या है स्क्वायर भी है वो लिख दिया। इसके बाद प्लस XY लिखा हुआ है, प्लस का साइन डाल दिया हमने। x की जगह उसकी कीमत लिखते हैं 2y प्लस 1 और बटे में क्या है 3 है, 7y उसी तरह ही, फिर माइनस y का स्क्वायर, ये वाला इक्वल किसके है 1 के है, लिख दिया। अब इस इक्वेशन को हल करते हैं, तो ये कॉमा उसी तरह आएगा, ये स्क्वायर खोल देते हैं, 2 का स्क्वायर 4, तो 4y स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, आगे इनका हासिल ज़रब 2 टाइम्स और 2y और 1 को मल्टीप्लाई करें, यानी 2 गुना 2 दूनी 4y और 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4y प्लस 4y आ गया, प्लस 4y और नीचे क्या था 3 का स्क्वायर क्या बनता है 9, फिर प्लस आगे ये y जो है अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस y और ओवर में क्या है 3 माइनस y स्क्वायर इक्वल है 1 के। अब हम क्या करते हैं जी एलसीएम लेते हैं, तो 9 है और 3 है, 9 और 3 का, चूँकि ये जो 3 है 3 है 9 को पूरा पूरा डिवाइड करता है, इसलिए 9 हमारा एलसीएम आएगा, 9 हमारा ज़ुआदाफ़ी अकल आएगा जी। तो 9 हमने एलसीएम ले लिया, ज़ुआदाफ़ी अकल ले लिया, 9 को डिवाइड करेगा 1 आ गया, यानी 9 ने 9 को तकसीम किया तो 1 आ गया, 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तरतीब भी लिख देते हैं, ये बन जाएगा 4y का स्क्वायर जमा के 4y और ये जमा का एक
उसी तरह ये तो सारे मेंबर उसी तरह आएंगे क्योंकि 9 ने 9 को डिवाइड किया तो 1 आ गया। अब 9 को 3 पे डिवाइड करें तो 3 आएगा, 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये बन गया प्लस के 6 y की पावर 2, y से मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 3, 3 एकम 3 y। आगे ये जो y स्क्वायर है इसके बटे में तो कुछ भी नहीं है, तो 9 इससे मल्टीप्लाई होगा -9 y स्क्वायर आ गया। इधर इक्वल किसके है? 1 के। अब इसको मज़ीद सिंपल करते हैं, ये जो बटे में 9 है 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और गौर कीजिएगा 4y ये क्या है 4y स्क्वायर और 6y स्क्वायर कितने हो गए 10y स्क्वायर। 4y स्क्वायर और 6y स्क्वायर कितने हो गए 10y स्क्वायर, और 9 माइनस किया तो बाकी क्या रह गया? बाकी रह गया जी y स्क्वायर। y स्क्वायर हमने लिख दिया। अब y की तरफ बढ़ते हैं। प्लस के 4y हैं और प्लस के 3y हैं, ये प्लस के कितने हो गए 4 और 3 होते हैं 7 y हो गया। इसके बाद नंबर्स हैं, जमा का एक ही है, ये लिख दिया। और ये जो ओवर में है ना 9, ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो 9 1 9। इसके बाद प्लस माइनस का अमल है, y स्क्वायर क्या हुआ उसी तरह ही आएगा, प्लस के 7y भी उसी तरह ही। ये जमा का 1 है, जो 9 है ना राइट साइड पे उसको लेफ्ट साइड की तरफ ले आते हैं तो 9 आके माइनस हो गया, इक्वल है 0 के। अब फिर प्लस माइनस का अमल चलेगा और हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 7y, प्लस का 1 है माइनस के 9 है तो माइनस का 8 आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा जी। तो क्या लिखा y स्क्वायर उसी तरह जमा के 7y भी उसी तरह। आगे जमा का एक है, माइनस के 9 है तो माइनस के 8 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, 2 दर्जिम सवा आता है और इसकी फैक्टराइजेशन होती है। y स्क्वायर 8 1 8, 8 एकम 8 जमा के 8y और माइनस के y माइनस के 8 इक्वल है 0 के। अब y स्क्वायर और प्लस 8y, यहाँ से y कॉमन है, y मुश्तरक है, हमने y कॉमन ले लिया तो अंदर y स्क्वायर में से बाकी y रह गया और 8y में से प्लस का 8 रह गया। आगे माइनस y और माइनस 8 है, यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लिया, अंदर फिर y, चूँकि y को बाहर माइनस 1 को कॉमन ले लिया तो अंदर वाले साइन चेंज हो गया, y भी प्लस का हो गया और 8 भी प्लस का हो गया। ये याद रहे कि जब कॉमन लेते हैं तो अंदर सेम नंबर आने चाहिए, इक्वल है 0 के। फिर यहाँ से y माइनस 1 और जो कॉमन मेंबर है फिर y प्लस 8, उसको लिख दिया, इक्वल है 0 के। किसके इक्वल है 0 के। इन दोनों को अलग-अलग 0 के बराबर लिखते हैं। y माइनस 1 इक्वल टू 0 और y जमा 8 ये भी इक्वल टू 0। यहाँ से y कितना हो गया 1 हो गया और y प्लस 8, 8 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, y बराबर है माइनस 8। तो इस तरह y की हमारे पास 2 कीमतें आ गई हैं।
y बराबर 1 और y बराबर -8। अब इन कीमतों को बारी बारी इक्वेशन 2 में पुट करेंगे और फिर हल करेंगे। जी तो बच्चों हमारे पास y की दो कीमतें आ चुकी। पहली कीमत है y इक्वल है 1 के और दूसरी वैल्यू है y इज इक्वल टू -8। लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 के लिए, जब y इक्वल है 1 के, तो ये जो y की वैल्यू 1 है ना, इसको इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। x उसी तरह ही, ये 2 उसी तरह, और y की जगह क्या पुट कर देंगे 1 लिख दिया, प्लस 1 और ओवर में कितना लिखा हुआ है 3, वो उसी तरह ही लिख दिया। फिर x इक्वल है, ये जो 2 है 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो 2 1 दा 2, 2 एकम 2 जमा 1 ओवर में क्या है 3 है। फिर आगे x इक्वल है, ऊपर 2 + 1 क्या हो गया 3 और ओवर में बटे में भी कितना है 3 है। अब ये 3 और 3 आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाती है 1 आ जाती है। जी जब 3 से 3 कैंसिल हो गया तो x हमारे पास आ गया है 1। y की कीमत क्या थी, y की कीमत थी 1 और x की भी क्या आ गई है 1 आ गई है। इसके बाद दूसरी बार जब y दूसरी बार कितना आया -8, जब y बराबर है -8 तो y की कीमत -8 भी इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, जिसको हाईलाइट कर रखा है। x उसी तरह ही आ जाएगा, फिर 2 और y की जगह -8, इसके बाद है जमा 1 और बटे में लिखा हुआ है जी 3 है। x उसी तरह ही रह गया, ये 2 -8 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो माइनस के 16 आ गए, माइनस के 16 प्लस 1 और ओवर में क्या है 3 है। माइनस के 16 है प्लस का 1 है, तो माइनस के 15 आ गए। माइनस के कितने आ गए -15 यानी 15, और ओवर में क्या है 3 है। अब इनको भी कैंसिल करते हैं, ये 3 और 15 कैंसिल हो गए, तो यहाँ x हमारा इक्वल हो गया है -5 के। ये x की वैल्यू -5 कब आई, जब y की वैल्यू थी जी -8। अब हम ये सारा सॉल्यूशन सेट की सूरत में लिख देते हैं जी। तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या है, पहले x की वैल्यू हमारे पास आई है 1 और y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू भी 1 ही थी। ये बन गया ऑर्डर पेयर, यानी x और y दोनों की वैल्यू 1 है। दूसरी बार x की वैल्यू हमारे पास आई है -5, और जब
x की वैल्यू -5 आई है तो y क्या पुट किया था, -8 -8। इस तरह ये जो दो ऑर्डर पेयर हैं ये हमारी दोनों साइमल्टेनियस जो इक्वेशंस थी उनका सॉल्यूशन सेट है। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल हुआ। अब हम जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है वो आपस में कुछ सेम हैं, उनमें से एक पार्ट हल करते हैं, एक क्वेश्चन हल करते हैं। तरीकाकार कुछ यही रहेगा जो हमने यहाँ हल किए हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 हल करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ABC की जगह कुछ नंबर्स आ गए हैं, यानी 1 2 3 है, तो 1 2 3 वाले नंबर्स हल करना आसान होते हैं, ABC को हल करना कुछ मुश्किल होता है। तो यहाँ से हम पहली इक्वेशन से x या y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। y अपनी जगह पे रहेगा, a माइनस बी पहले लिखा हुआ है और y दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और जो इक्वेशन हमारे पास पहले मौजूद है उसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। चलें जी, इसको हम कह देते हैं जी इक्वेशन नंबर 2। ये हमारी मर्जी होती है कि इक्वेशंस को नंबर दे दें, ना भी दें तो क्वेश्चन फिर भी हल हो जाता है। इक्वेशंस को नंबर देना ज़रूरी नहीं है। तो क्या लिखेंगे, y की कीमत y की कीमत मसावात कौन सी है, 2 है जी। 2 में दर्ज करने से y इक्वल है, सॉरी ये हमने थोड़ा सा गलत लिख दिया जी। तो y इक्वल है a माइनस बी और x जो है राइट साइड पे जाके माइनस हो गया, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। और ये y की वैल्यू अब हमने कहाँ पुट करनी है, इक्वेशन 2 में पुट करनी है। इक्वेशन 2 लिखते हैं, a उसी तरह आ जाएगा ओवर में एक्स बी उसी तरह आ गया, आगे माइनस बी उसी तरह, लेकिन y की वैल्यू जो हमने इक्वेशन 1 से फाइंड किया है वो लिखते हैं। वो क्या है, a माइनस बी माइनस एक्स, ये इक्वल है 2 के। अब यहाँ हम एलसीएम लेते हैं जी। तो a और x माइनस बी और a माइनस बी माइनस एक्स इक्वल टू 2। यहाँ हमारा एलसीएम आ गया x इंटू a माइनस बी माइनस एक्स। जब मेंबर्स कॉमन ना हो तो फिर कॉमन और अनकॉमन यानी मुश्तरक और गैर मुश्तरक सारे मेंबर्स जो अज़ाफ़ी अकल हुआ करते हैं। ये ओवर में x है, x कैंसिल हो गया, a मल्टीप्लाई हो जाएगा a माइनस बी माइनस एक्स, आगे a माइनस बी माइनस एक्स कैंसिल हो गया, b के साथ x मल्टीप्लाई हो गया। इसके बाद अगला स्टेप, ये मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए एक्स माइनस
ये ए अंदर ए माइनस बी माइनस एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया ए स्क्र माइनस ए बी और माइनस ए एक्स। आगे माइनस बी एक्स लिखा हुआ है वो उसी तरह ही आ गया जी। तो ओवर में है एक्स इंटू ए माइनस बी माइनस एक्स, ये मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू एक्स, ये वाला 2 इंटू एक्स इंटू ए माइनस बी और माइनस एक्स उसी तरह लिख दिया। अब 2x अंदर मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद इक्वेशन को सादा करते हैं, क्वाड्रेटिक बनाते हैं और उसको हल करेंगे x की कीमतों के लिए जी। तो x इक्वल हो गया 3a माइनस बी प्लस माइनस ए प्लस बी और सारे के ओवर में है 4। अब एक दफ़ा प्लस लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस लिख के इसको हल कर देते हैं। तो x इक्वल हुआ 3a माइनस बी प्लस ए प्लस बी, इसके नीचे 4 और दूसरी बार x इक्वल हो गया, फिर ब्रैकेट 3a माइनस बी और माइनस ए प्लस बी, इसके बटे में भी क्या आ गया 4 आ गया। अब मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, अब सादा हो जाएगा। x इक्वल हुआ 3a माइनस बी जमा ए और जमा बी, नीचे 4 ही। दूसरा x इक्वल है 3a माइनस बी, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस ए और माइनस बी और नीचे क्या है 4 है। अब गौर करें, कुछ कैंसिल हो जाएगा, ये b माइनस का है प्लस का है, कैंसिल हो गया। तो यहाँ x की कीमत जो हमारे पास आ गई है वो है 3a और a कितना हो गया 4a। तो नीचे क्या पड़ा हुआ है 4। अब 4 के साथ 4 कैंसिल हो गया। तो यहाँ x की कीमत जो हमारे पास आ गई है, जो आखिरी कीमत है x के लिए, वो है एज। अब दूसरी तरफ x इज इक्वल टू 3a में से तो रह गया 2a, क्या आ गया 2a माइनस b और माइनस b, माइनस के 2b और नीचे क्या है 4 है। फिर 2 कॉमन ले लें जी, 2 क्या है कॉमन ले लें, 2 मुश्तरक लिया तो अंदर a माइनस b आ गया, ओवर में 4 उसी तरह। तो ये जो 2 और 4 हैं ये आपस में कैंसिल होंगे, 2 और 4 को कैंसिल किया, नीचे 2 रह गया। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई जनाब a माइनस बी और ओवर में है 2। तो x की 2 कीमतें हमारे पास आ गई।
x इक्वल ए के और दूसरा x इज इक्वल टू ए माइनस बी ओवर टू, इन दोनों कीमतों को बारी बारी इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। उस इक्वेशन का नाम हमने जो दे रखा है उसको इस्तेमाल करते हैं, वो है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। उसमें ये वैल्यू पुट करेंगे x की दोनों वैल्यूज़ और हमारे पास y की दो वैल्यूज़ निकल आएंगी, वो हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। तो चलते हैं इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा लिखते हैं और वहाँ x की दोनों वैल्यूज़ पुट करके y की फाइंड करते हैं जी। तो इक्वेशन 1 क्या है देखें, y इज़ इक्वल टू ए माइनस बी माइनस एक्स। अब यहाँ लिखेंगे जब x बराबर a है, जब x बराबर a है, ये x की वैल्यू a इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस एक्स की जगह क्या a, तो ये a और a कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का a और प्लस का a कैंसिल हो गया। y की वैल्यू हमारे पास आ गई है जी, y इज इक्वल टू माइनस बी। इसके सामने डॉट लगा लेते हैं ताकि याद रहे, सुर्ख डॉट लगा दिया, इनको हमने इस्तेमाल करना है। दूसरी तरफ x की वैल्यू a है, ये इस्तेमाल की जाएगी, x की वैल्यू a माइनस बी और है, ये इस्तेमाल। जहां आपको रेड डॉट नज़र आए ये वैल्यूज़ हैं जी। तो दूसरी बार जब क्या लिखेंगे, जब x इक्वल है a माइनस बी ओवर 2, तो ये वैल्यू भी किस में पुट करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, y इक्वल है a माइनस बी और माइनस a माइनस बी ओवर 2। यहाँ y तो उसी तरह ही आएगा, y उसी तरह ही आ गया जी। तो क्या है, y उसी तरह ही आ जाएगा। ये 2 जो है ना, ये इससे मल्टी एलसीएम आ गया, 2 क्या आ गया, एलसीएम। तो 2 एलसीएम हुआ, ये 2 a से भी मल्टीप्लाई होगा, 2a हो गया, माइनस 2b हो गया, और ये जो माइनस है अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस का a और माइनस माइनस प्लस b। यहाँ देखते हैं क्या कैंसिल होता है। तो यहाँ 2a में से a माइनस कर दिया तो y हमारे पास आ जाएगा a, 2a में से माइनस किया a रह गया, अब माइनस के 2 भी है और प्लस का भी है, माइनस का b रह गया, और ओवर में 2 उसी तरह लिखा जाएगा। तो इस तरह ये y की वैल्यू भी निकल आई, x की हमारे पास 2 वैल्यूज़ थी आई, उससे मुतल्लिका y की भी 2 वैल्यू आ गई। अब हम इनको सॉल्यूशन सेट की सूरत में लिखते हैं जी। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आया है वो हम लिखते हैं x और y के लिए। सबसे पहले x की वैल्यू हमने इस्तेमाल की a, उसके लिए y की वैल्यू हमारे पास आई है माइनस b। ये एक ऑर्डर पेयर हो गया। दूसरी बार x की वैल्यू a माइनस b, इसके ओवर में 2, और इससे मुतल्लिका जो y की वैल्यू निकली है वो यही है, a माइनस b और इसके ओवर में भी 2।
तो इस तरह ये दो ऑर्डर पेयर हमारे पास सॉल्यूशन सेट की सूरत में आ गए। यही इस क्वेश्चन का लंबा क्वेश्चन है, तो डियर स्टूडेंट्स इसको अच्छी तरह एक या दो दफ़ा कर लीजिएगा। बाज़ को आती ये इम्तहान में आ जाता है, चूँकि इम्तहान में आ जाता है इसलिए नज़रअंदाज नहीं करना, हल करना है हर सूरत में। अब हम बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ जी। तो एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 6, 5 और 6 आपस में मिलते जुलते हैं, तो 6 नंबर हल करने लगे हैं जी। जो इक्वेशंस आपको दे दी गई हैं x+1 का होल स्क्वायर है प्लस y+1 का होल स्क्वायर है इक्वल है 5 के, और दूसरी इक्वेशन क्या है x+2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। तो दोनों इक्वेशंस को बारी बारी हल करते हैं। पहली इक्वेशन x+1 का स्क्वायर ओपन करते हैं, ये हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1, इसको हमने खोल दिया, ओपन कर दिया। इसके बाद प्लस y+1 का स्क्वायर, ये y का स्क्वायर हो गया, प्लस के हो गया 2y, और 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ करता है। 5 को भी इधर ले आए जी, चलें 5 को उसी साइड पे रहने देते हैं इक्वल टू 5। सिंपल करते हैं, x² प्लस y² प्लस के 2x जमा के 2y इक्वल, देखिएगा 1 और 1 प्लस दूसरी तरफ जाके ये माइनस हो जाएंगे, 5 माइनस 2, तो x² प्लस y² जमा के 2x जमा के 2y इक्वल है 3 के। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। ये क्या है, इक्वेशन 1 है। अब हम ये जो दूसरी इक्वेशन थी इसका स्क्वायर यहाँ खोलते हैं, x का स्क्वायर हो गया x की 2, फिर 2 का स्क्वायर 4 होगा, लेकिन उससे पहले 2 टू द 4 उनकी प्रोडक्ट ले लें, 4x प्लस 4, 2 का स्क्वायर प्लस 4, आगे y² पड़ा हुआ है ये वाला, y² लिख दिया, इक्वल किसके है 5 के है। यहाँ से 4x और 4 को दूसरी साइड पे ले चलते हैं, x² प्लस y² इक्वल हो गया 5 ये वाला माइनस के 4 और माइनस के 4x, तो x² उसी तरह ही प्लस y² उसी तरह ही, 5 में से 4 माइनस करें तो 1 और माइनस के 4x। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो वैल्यूज है ना x² प्लस y² की, ये हम उठा के इक्वेशन 1 में दर्ज करते हैं। तो क्या कहेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x² प्लस y² इन इक्वेशन 1, क्या लिखेंगे, x² प्लस y² की कीमत मसावात 1 में दर्ज करने से, की कीमत मसावात 1 में दर्ज करने से, मसावात 1 में
दर्ज करने से। मसावात एक है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y इक्वल टू 3। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की कीमत क्या है? 1 माइनस 4x। लिखेंगे 1 माइनस 4x किसकी जगह पर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर, प्लस के 2x आ गया, प्लस के क्या आ गया? 2x प्लस के 2y आ गया, 2y इक्वल किसके हो गया जी? 3 के। यहाँ से ये एक दूसरी तरफ लेके चलते हैं, माइनस के 4x हैं और प्लस के 2x हैं, तो ये आ जाएगा माइनस 2x प्लस 2y और इक्वल हो गया 3 माइनस 1 के। हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं जी। जब 2 कॉमन लिया तो अंदर माइनस x प्लस y इक्वल किसके आ गया? ये 3 में से 1 माइनस किया तो 2 रह गया। अब ये जो 2 है मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास आ गया माइनस x प्लस y इक्वल हो गया 2 डिवाइडेड बाय 2। जब ये 2 और 2 कैंसिल होंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो हमारे पास माइनस एक्स प्लस वाई कितना आ गया? 1 के इक्वल। माइनस एक्स प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के इक्वल हो जाएगा जी। तो माइनस एक्स जमा वाई 1 के। यहाँ से हम जो आसानी से वैल्यू निकल सकती है, वाई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं जी। तो y इक्वल हो गया 1 माइनस एक्स के। y की वैल्यू क्या निकल आई है? 1 माइनस एक्स निकल आई है जी। अब हम लिखेंगे ये जो y की वैल्यू हमारे पास आई है, y की कीमत मसावात 2 में दर्ज करने से, मसावात 2 में दर्ज करने से। ये जो y की वैल्यू आई है इसको भी हम एक इक्वेशन का नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं ताकि हल करने में आसानी हो। तो y की कीमत 1 माइनस एक्स है, ये इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट करते हैं। y की जगह पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, उसी तरह ही आ जाएगा एक्स स्क्वायर, उसी तरह आ गया। इसके बाद प्लस y है, उसकी वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस एक्स, वो हमने पुट कर दी, स्क्वायर भी है इसका। ये इक्वल है 1 माइनस 4x के। अब इसको सॉल्व करते हैं जी। तो एक्स स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर खोलेंगे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 2x इक्वल है 1 माइनस 4x।
तो ये एक्स स्क्वायर पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x स्क्वायर माइनस के 2x पहले पड़े हुए हैं 4x को इस साइड पे ले आए तो आके क्या हो गया प्लस के 4x है ये 1 इधर ही लिखा और ये वाला जो प्लस का 1 है दूसरी साइड पे ले गए माइनस हो गया ये हमारे पास आ गया 2x स्क्वायर प्लस के 2x इक्वल टू 0 हो गया जी 2x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया सॉरी यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई x ने दूसरी तरफ जाके प्लस होना था तो यहाँ प्लस आएगा ये भी प्लस होगा ये भी प्लस होगा और ये हमारे पास आ जाएगा जी 6 कितना आ गया 6x आ गया यहाँ से हम 2x कॉमन लेते हैं तो 2x कॉमन ले लिया अंदर x प्लस 3 आ गया ये इक्वल टू 0 है जी तो क्या है 2x स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 0 यहाँ से 2x कॉमन अंदर x प्लस 3 इक्वल टू 0 तो 2x इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0 है यहाँ से 2 उधर जाके 0 को डिवाइड करेगा तो x हमारे पास आ गया 0 और दूसरे x की वैल्यू क्या आ गई है -3 तो ये दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं x की इनको हम इस्तेमाल करेंगे इक्वेशन 3 में पुट करेंगे लिखेंगे या इस जगह पर लिखेंगे कि जब x बराबर 0 है x बराबर 0 है तो इक्वेशन 3 है क्या वो हमारे पास है y इक्वल है 1 प्लस x के तो y हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 0 तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 1 आ गई है दूसरी बार जब x बराबर है -3 जब x बराबर है -3 तो ये भी इक्वेशन 3 में पुट करेंगे इक्वेशन 3 क्या है y इक्वल है 1 प्लस x तो x की जगह क्या पुट करेंगे 1 -3 यहाँ y की वैल्यू हमारे पास आ जाती है जी -2 तो इस तरह सारी कीमतें हमने मालूम कर ली और सॉल्यूशन सेट फाइंड कर लिया है हमारा सॉल्यूशन सेट क्या है इन इक्वेशंस के लिए वो लिखते हैं पहले x की वैल्यू हमारे पास 0 आई और 0 से मुतल्लिका y की वैल्यू क्या निकली है x की वैल्यू 0 और y की निकली है 1 लिख दिया ये एक ऑर्डर पेयर हो गया एक मुतरतब जोड़ा दूसरी बार x की वैल्यू है -3 और इससे मुतल्लिका y की वैल्यू क्या आ गई है -2 ये दूसरा मुतरतब जोड़ा है जो कि सॉल्यूशन सेट के अंदर आया है तो इस तरह ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन हमारे मुकम्मल हुए लेकिन टोटल हम कहेंगे 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए ये लंबे लंबे क्वेश्चन हैं लेकिन वो बच्चे
जो आगे मैथ और फिज़िक्स पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत अहम है, इसलिए इनको छोड़ना नहीं है, बार बार रिपीट करना है ताकि अच्छी तरह आपकी तैयारी हो सके। आइंदा मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।